हम लोग दिन भर काम करके आते हैं तो शाम को जैसे कोई कहता भैया फलना जगह चलोगे तो हम लोग सीधे सीधे चल देते कि 2 पैसा मिल जाएगा। वहाँ ज़्यादा लूट मारी छीन झपटी मिलते। हर जगह जहाँ जाओ तहाँ पैसा दो, नहीं तो आपको किसी न किसी बहाने चालान काट दिया जाएगा। महंगा ज़्यादा 4,000 कमरे का किराया ले रहा, बिजली का बिल अलग से ले रहा, पानी मोल को भर रहे और ये है ज़िंदगी का असल हीरो। पैडल मारकर रिक्शा खींचते इसकी ज़िंदगी रिक्शा बढ़ा रहा है या फिर ये खुद, इसमें ज़रा संदेह है। क्योंकि लोग तो आते हैं, इसके रिक्शा पर सवारी कर निकल जाते हैं, लेकिन ये किस हाल में रहता है इसका सुध लेने वाला कोई नहीं। लाइव तक ने जब इन सभी का हाल जानने की कोशिश की तो अपनी ज़िंदगी का जो दर्द बयां किया वो एक सांस में सुनाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। निकलते हैं जी 8 बजे, शाम को आते 6-7 बजे। पैडल रिक्शे में वही 250, 300, 250, 300 क्योंकि बैटरी वाली चल रही है। पहले तो थोड़ा बहुत हो भी रहा था 300-400 रुपये, अब तो ये 300, 250, 400, कभी 350 इतने तक होता है। कोई खाना पीने का हिसाब किताब है, बचा उठी कोई नहीं। रूम किराया ले नहीं सकते अभी, 2200, 3000, 3500 रूम किराया बोलते। काम धाम है नहीं, कहीं रोजगार, लोग गुजर बसर कर। परिवार में कौन कौन है, कहाँ रहते हैं सब? परिवार में तो हमारे भी माँ है, गांव में है, भाई लोग है गांव में, बहन है सब गाँव में, मैं अकेला है। शादी नहीं की आपने? शादी किया था, घरवाली मेरी डेट कर गई। फिर दूसरी शादी नहीं की? नहीं किया। बच्चा? बच्चा एक है, लड़की है, प्रिया। कितनी बड़ी? ये 27 साल की। मैरिड है, शादीशुदा? जी जी। तो अब आप परिवार में? हाँ, 97 में हुई थी शादी कर। थोड़ा हमें बताइए कि एक रिक्शा वाला जी। अब अपने आप को अपग्रेड क्यों नहीं किया, किस रिक्शा से बैठ के क्यों नहीं गए, नहीं क्यों चला रहे हैं? सर अब उसके लिए अब अभी 2 लाख 2.5 लाख, 2 लाख 2.25 लाख का आ रहा है, 2.25 लाख का आ रहा है। कहाँ से इतने पैसे लेके आएगा। अब ये तो यही है कि अब जुगाड़ू चल रहा था, अब इसको भी 350 रुपये किराया है। अब कहीं पुलिस पकड़ धकड़ है, कभी ट्रैफिक लगा देते हैं, कभी क्या लगा देते हैं। अब कहीं अगर अलजुग में पकड़ा गया तो फिर उधर तो हम पीटे पीटे आगे, इधर मालिक भी डांटता है कि गाड़ी क्यों पकड़वाया। तो हम तो उधर भी मार खा रहे, इधर भी मार खा रहे, कौन पूछने वाला है। तो इसको तो कोई पकड़ता नहीं, कमेटी में पैसा जाता है इसका, तो हम लोग यही चला लेते 50 रुपये किराया देके। इसमें एक रिक्शा वालों को किस किस को आपको देना पड़ता है पैसा चलाने के लिए रोड पे? उस रोड पे ये वाले कभी ट्रैफिक वाले मांग लेते हैं, और कभी 5 नंबर वाला पकड़ता है तो वो लाद करके ले जाता है। और बहुत से कभी कोई 1000 मांगते हैं, कोई 500 मांगते हैं। तो इतनी का काम नहीं है तो फिर वो ज़बरदस्ती अपना हाथ पैर चाहे गिरा दो चाहे गिर जाओ, तो वो छोड़ छाड़ के अपना फिर रिक्शा उठा के चल देते। फिर कहते कि हम यहाँ मिलेंगे, फिर वो रिक्शा ही गायब हो जाता, मिलता ही नहीं। फिर मालिक को भरते रहो, ऐसा सिस्टम है। मोदी जी क्या कहना चाहिए? मोदी जी से सर हम लोग क्या कह सकते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। रिक्शा वाला चाय वाले को क्या कहेगा, क्या कहना चाहिए? रिक्शा वाले को भाई मोदी जी अपने आप को चाय वाला कहते हैं, तो रिक्शा वाला क्या कहना चाहेगा चाय वाले की? अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है मोदी जी, जो कर रहे हैं उनके लिए, हमारे लिए ही कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। वो अकेले उनके लिए तो कर नहीं रहे, तो सबके लिए, पूरे परिवारों के लिए कर रहे हैं जो कर रहे हैं। जैसे अब हम लोग दिन भर काम करके आते हैं तो शाम को जैसे कोई कहता भैया फलना जगह चलोगे तो हम लोग सीधे सीधे चल देते कि 2 पैसा मिल जाएगा। वहाँ ज़्यादा लूट मारी छीन झपटी मिलते, चोरी चकारी इस टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हमने 500 रुपये कमा लिया, देख लिया किसी ने भाई 500 रुपये कमाया है, कोई इसमें किया है, कोई चरसिया है, दारूबाज है, चाकू दिखा दिया, ले लिया फ़ौरन, मार के आगे तो पैसा बड़ा थोड़ा ना होता है। ऐसे ऐसे दिल्ली में बहुत चल रही है। आपके साथ कभी हुआ है? कई बार हो गया। मजन पीला यहाँ से लेके गया एक बार, कि उसने बोला भैया एक काम करो, अभी हम आते हैं, तो उसने बोला 500 रुपये दे दो, हम टीवी ले जा, टीवी में पैसा कम पड़ रहा है। तो हमने उसको 500 रुपये दिया, वो दोबारा आया ही नहीं।
फिर यही एक बार मजन टीला के ले गया तो कह रहा अंदर गली तक चलो 150 रुपये और बढ़ा के दे देंगे, थोड़ा भारी सामान है डाल रहा है अंदर। तो हम भी चल दिए। तो अंदर जाके 3 आदमी बैठे हुए थे, उन्होंने चाकू धाकू दिखा कर 400-500 रुपये जो पड़े थे वो ले लिए। उनकी बस की नहीं चली, नहीं गाड़ी भी चली जाती। ऐसे ऐसे दिल्ली में है, छीना चपटी लूट मारी। यहीं से मोबाइल छीन के लोग भाग भाग जाते हैं, उनकी कोई हिसाब किताब नहीं। रिक्शा चलाना आज के समय में दिल्ली की सड़कों पर कितना मुश्किल है, कितना टफ है? सर इसके लिए हमें पेट्रोल वाले के लिए मुश्किल पड़ रहा है सर इस टाइम। हाँ, क्योंकि जुगाड़ नहीं है इस टाइम। अब आप ही को लगा लो, आप कहते हो कि हमें जल्दी जाना है तो आप तो उसमें बैठोगे, इसमें तो बैठोगे। इसमें 100 में से वही 10% बैठ गया तो बैठ गया। अब देखो उसी का हाल देख लो, क्या हाल हो रहा है। जब ये आ रहा है इसको देख लो हाल क्या है उसका, क्या गति हो रहा है इसका। क्या कमा लेगा आदमी, क्या कर लेगा। जिसमें से अगर झुग्गी भी ले लोगे, जिसमें से अगर कहीं झुग्गी हमने किराए में ले लिया, आज के टाइम पे झुग्गी भी 3000, 3500, 2500, इससे नीचे नहीं। कमरा अगर कहीं ले मानते हैं कि चलो अगर बच्चा आएगा तो चलो कमरे ही ले लेते हैं, उसमें 3500 तो कमरा किराया दे दो, 500 बिजली का बिल दे दो, 500 फिर लाइट का दे दो। उधर से मोदी जी लाइट भी फ्री कर रहे, पानी भी फ्री कर रहे, किराएदार के लिए तो फ्री नहीं है सर। सबकी अपनी समस्या है। कोई पुलिस वाले से परेशान है, मेहनत से दिन भर काम करता है, लेकिन वर्दी वाले के पुलिसिया डंडे के आगे ये बेबस नजर आता है। हर जगह जैसे मेट्रो स्टेशन हुआ या जहाँ से सवारी लोग भरता है, ऑटो का स्टैंड बना हुआ है, हर जगह वहाँ के अगल बगल पुलिस वाले को देने के लिए या किसको देने के लिए हर गाड़ी वाले से पैसा वसूलते हैं, वहाँ भी वसूलते हैं। यही तो व्यवस्था है, ठीक है जो है, इसी में आदमी जी खा रहा है। और एक ऑटो ड्राइवर की क्या परेशानी है? यही परेशानी है कि हर जगह जहाँ जाओ तहाँ पैसा दो, नहीं तो आपको किसी न किसी बहाने चालान काट दिया जाएगा, गाड़ी बंद कर दी जाएगी। कैसे फिर कमाते हैं, कैसे बचाते हैं, कैसे घर अब उसी में अपना छिपकर इधर उधर होके कम बेसी कमाते हैं, उसी में अपना परिवार भी चलाते हैं। इतना ही नहीं, रिक्शा खींचकर दिन भर अपने आप को थका चुके इस शख्स के रहने के लिए पैसे तक नहीं। इसे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किस तरह से और कब तक ऐसे जिएगा। और किराएदार पैसे मांगा जाता है, 4000 कमरे का किराया ले रहा, बिजली का बिल अलग से ले रहा, पानी मोल को भर रहे। और कह रहा मोदी तो किराया भर रहे हम, और फ्री का रखा पानी बिल, तो वे अपना किराया ले रहे तो कह रहा खाली करो, वाला खाली कर दो भाई, सस्ता देखते हैं कि अरे खाली कर दो, हमारा कर दो। आज कहाँ के रहने वाले हैं? जिला बिजनौर। कौन कौन है परिवार में? बच्चे हैं, फैमिली है। कितना कमा लेते हैं? बस इसमें 300-400 रुपये। हाँ, और इतनी कमाई चल नहीं रही, और कहाँ से भरा। अपना रिक्शा है कि मालिक का है? इनका ही है, आनंद का किराए पर चला रहे। तो कितना देना पड़ता है? किराया 50 रुपये रोज का। अलग से कितना कमा लेते हैं? वही 300-400 रुपये हो जाए मैं किराए के। गर्मी में काम नहीं चल जाए तो। इन रिक्शा वालों को आज बैटरी रिक्शा के सामने दोहरी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समय के हिसाब से खुद को अपडेट नहीं करने की वजह से ये जिंदगी की मोड़ पर लगातार पीछे होता चला जा रहा है। जाहिर है सरकार को चाहिए कि ऐसे रिक्शा वाले जो इस तरह के मजदूर वर्ग के लोग हैं, उनकी ज़िंदगी में सुधार लाने के लिए कुछ कदम उठाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।